हेलो एवरीवन, यूपीएससी वाला में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। मेरा सवाल आप लोगों से ये है, क्या पाकिस्तान एक्चुअल में टूटने वाला है? पाकिस्तान के दो टुकड़े हो सकते हैं या तीन या उससे भी ज़्यादा। मेरा सवाल इसलिए भी जेन्युइन है कि एक्चुअल में पाकिस्तान की जो हालात हैं, जो रिपोर्ट्स एक्चुअल में हमारे तरफ इंडिकेशन दे रही हैं, वो पाकिस्तान को उसी रास्ते पे ले जा रही हैं। और ये चीज अकेला इंडियन न्यूज़पेपर नहीं बल्कि पाकिस्तानी न्यूज़पेपर, इनफैक्ट पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं वो भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले एक मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये चीज बोली कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो $5 बिलियन से भी नीचे आ चुके हैं। $5 बिलियन से भी नीचे। यानी कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन इस लेवल पे नीचे गिरी है कि उनके इंपोर्ट करने की कंडीशंस बहुत ब्लीक होती जा रही है, बहुत क्राइसिस में जा रही है। अब क्या स्थिति है पाकिस्तान की? पाकिस्तान की स्थिति अगर देखोगे तो ये एक वीडियो से मैंने पिक्चर लेने की कोशिश करी है जिसमें यह दिखाया गया है कि पाकिस्तान में मॉब पूरी तरीके से वायलेंट होता जा रहा है। वही हालात हो रहे हैं जो एक्चुअल में कुछ टाइम पहले श्रीलंका के हमने देखे थे। यानी कि हालात इतने बुरे हैं बेचारों की कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। बाबू भैया को आप देख सकते हो कि जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं बचा है। तो एक्चुअल में पाकिस्तान की यही हालात है। अब पाकिस्तान की ये हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? सवाल ये उठता है। पाकिस्तान की हालात के लिए अगर मैं जिम्मेदार ठहरा हूं, मैं इनफैक्ट 2017 से पाकिस्तान को ट्रेस कर रहा हूं, तो मैं पाकिस्तान की दो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता हूं मेजरली। पाकिस्तान देखा जाए, पहली चीज तो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे हैं। दूसरा है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। पहली चीज कि अगर मैं कंपेयर करूं इंडिया और पाकिस्तान को, तो इंडिया ने अब तक एक बार आईएमएफ प्लान्स की तरफ वहां पे मूव किया था 1991, जो आप लोगों को पता है कि गल्फ वॉर की वजह से ऑयल क्राइसिस हुआ था। तो इंडिया एक बार 1991 के टाइम पे आईएमएफ के पास गया था। पाकिस्तान अब तक अगर देखा जाए 16 टाइम से भी ज्यादा एक्चुअल में आईएमएफ की तरफ मूव कर चुका है बेल आउट पैकेजेस के लिए। इसके अलावा सऊदी अरेबिया, चाइना और बाकी कंट्रियों से उसको असिस्टेंस मिलती रहती है, वो अलग। यानी कि पाकिस्तान के पास अगर फॉरेन रिजर्व नहीं भी है तो वो कहीं से भी कटोरा का इंतजाम करके कहीं से भी पैसा अरेंज कर लेता है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान की हालत क्यों बने हुए हैं? तो सबसे जो मेजर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम। पाकिस्तान एक्चुअल में लॉ एंड ऑर्डर में देखा जाए तो एक फेल्ड स्टेट के तौर पर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जहां पे सिया सुन्नी का इश्यूज है। इसके अलावा लिंग्विस्टिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे इश्यूज हैं। ठीक है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से डिग्रेडेड है। टेररिज्म एक्चुअल में पीक पे रहता है वहां पे। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं हैं। इसके अलावा पाकिस्तान ने कभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एक जेन्युइन रिफॉर्म करने की कोशिश नहीं करी। जेन्युइन रिफॉर्म से मतलब है कि किसी भी कंट्री को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। अगर वो इंपोर्ट ओरिएंटेड रहेगी तो वो कभी भी एक्चुअल में डेवलप नहीं हो सकती। और तुम्हें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना है तो उसके लिए तुम्हें अपने रूट प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। वो रूट प्रॉब्लम्स क्या है? वो रूट प्रॉब्लम्स हैं एक्चुअल में एजुकेशन एंड स्किल। पाकिस्तान ने कभी भी जेन्युइनली एजुकेशन और स्किल के ऊपर कोई काम नहीं किया। वहां पे कोई रिफॉर्म्स नहीं हुए। अभी भी अगर देखा जाए, जो पाकिस्तान के एजुकेशनिस्ट हैं, जो जेन्युइनली वहां के बारे में सोचते हैं, उनकी अगर माने तो पाकिस्तान में जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बहुत ही बेकार स्थिति में है। उससे कोई भी किसी भी तरह की नॉलेज नहीं, बल्कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे नॉलेज मिलती है। उनको साइंस और बाकी चीज़ों से कहीं ना कहीं वो अपग्रेडेड नहीं है और उनको उन चीज़ों की एजुकेशन मिलती ही नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम आती है स्किल की। जब तक आप बेसिक बैकग्राउंड्स पूरा नहीं करोगे, आप एजुकेटेड नहीं होगे, साइंस वगैरह को जेन्युइनली नहीं समझोगे, तब तक आप स्किल के तरफ मूव नहीं कर सकते। पाकिस्तान में स्किल लेवल का बहुत बड़ा क्राइसिस है। पाकिस्तान के कई सारे लोग जो हैं ऑर्थोडॉक्स टाइप लोग, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बट एक्चुअल में जो थोड़ा बहुत हिस्सा पाकिस्तान का पढ़ा लिखा है, उसका कारण है कि वो लोग कहीं ना कहीं फॉरेन कंट्री से अटैच हैं, तो थोड़ा बहुत आपको मिल जाता है। लेकिन मैक्सिमम लेवल पे अगर देखा जाए मास के तौर पे, तो पाकिस्तान में एजुकेशन की सिचुएशन बहुत ही खराब है। स्किल के लेवल पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में स्किल का बहुत ज्यादा कमी है। और यही रीजन है कि वहां पे कोई भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड वर्क नहीं हो पाता। और वहीं चाइना से कंपेयर करें, चाइना क्यों वर्ल्ड लीडर है एक्सपोर्ट में? क्योंकि उसने एजुकेशन और स्किल के ऊपर काम किया। अब सोचो, जो उसका एक ऑल वेदर फ्रेंड है, उससे भी वो चीजें नहीं सीख पा रहे। अब इसी वजह से आउटकम अगर देखोगे तो पाकिस्तान के जो आउटकम है वो बहुत ड्रास्टिकली निगेटिव है। जैसे अभी रिसेंट में खबर आई कि कार फर्स्ट करके कंपनी है पाकिस्तान के अंदर, जो एक तरीके से रोजगार वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करती थी, उसने अपने प्रोजेक्ट्स को शट डाउन कर दिया। बिगेस्ट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर मिलेट ट्रैक्टर करके उसने अपने जो मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट है उसको बंद कर दी।
प्यूजी फर्टिलाइजर करके वहां पे एक कंपनी थी जो फर्टिलाइजर का काम करती थी, उसने वहां पे शट डाउन कर दिए। इसके अलावा अगर देखोगे टोयोटो हो गया, टेक्सटाइल कंपनी हो गया, टेक्सटाइल तो इनफैक्ट पाकिस्तान की बैकबोन मानी जाती थी एक टाइम पे, वहां पे सिचुएशन ये आ गई टेक्सटाइल कंपनियों ने वहां पे बंद करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो बहुत खराब है, इतनी खराब कि अभी रिसेंट में खबरें आई थी कि अगर पाकिस्तान का एक्सपेक्टेशन क्या है गैस को लेके, जैसे गैस प्राइसेस की बात करें तो उनका एक्सपेक्टेशन बेचारों का ये है कि हमें हाइड्रोजन गैस पे हम आगे बढ़ेंगे, बट हालात इतने खराब हैं कि उनके पास सिलेंडर्स नहीं है, तो वो पॉलिथीन में एक्चुअल में एलपीजी गैस भर के ले जा रहे हैं। और पॉलिथीन में आप समझ सकते हो कि एलपीजी गैस भर के ले जाना, इट इज लाइक अ बॉम्ब। इतनी अनस्टेबल गैस है कि अगर जरा सा भी उसमें कहीं से भी फायर कनेक्ट हो गया तो वो ब्लास्ट करा देगा। तो पाकिस्तान की हालत आप समझ सकते हो कि एक्सपेक्टेशन हाइड्रोजन गैसेस के लिए और रियलिटी पॉलिथीन में गैस भर के ले जा रहे हैं। इतने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान एक्चुअल में टूटने के कगार पे आ गया। इनफैक्ट रिसेंट में मैंने एक बड़ी मजेदार चीज देखी है, वहां पे पाकिस्तान ने सब्सिडी पे आटा बेचना शुरू किया है क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और सब्सिडी पे बेचने के बावजूद भी जो आटे का रेट है वो 155 रुपए किलो के आसपास है। ठीक है, समझ सकते हो कि भाई साहब यहां पे ये भी कह रहे हैं कि यू आर सो फनी, कि इतना ज्यादा कॉस्टली कि एक 155 रुपीज पर केजी ये अफोर्डेबल नहीं है, वो भी आफ्टर सब्सिडीज। तो आप समझ सकते हो कि वहां पे जेन्युइनली एम्प्लॉयमेंट ऑलमोस्ट क्राइसिस में जा चुका है। जब लोगों के पास कहीं ना कहीं जॉब्स नहीं होगी तो वो एक्चुअल में खर्चे नहीं कर पाएंगे, और खर्चे नहीं कर पाएंगे तो इंडस्ट्री आगे ग्रो नहीं हो पाएगी। ये सिंपल सा इकोनॉमी का इफेक्ट है। और इसके अलावा जब लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो वो फिर लॉ एंड ऑर्डर को और डिस्टर्ब करेंगे, क्राइम्स की तरफ मूव करेंगे, और पाकिस्तान इसी तरीके से वही रास्ते पे जो श्रीलंका की तरफ है। अब एक्चुअल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए? कोई भी अगर किसी की भी सरकार हो, पाकिस्तान को सबसे पहले फाइनेंशियल रिफॉर्म से ज्यादा जरूरी है उसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करने की। फाइनेंशियल रिफॉर्म्स तो वो काफी लंबे टाइम से करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी उनके बहुत सारे लूप होल्स हैं। लूप होल्स क्या है कि वो कभी भी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रॉपरली इवैल्यूएट ही नहीं कर पाते किसी भी कंट्री के लिए। जैसे मैं इंडिया की सक्सेस की बात करूं तो इंडिया हमेशा अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स को बिल्कुल क्लियर रखता है कि हमें आज यहां जाना है, इतने टाइम में हमें ये चीज पूरी करनी है, और फिर उसके बाद हमें चीज़ों को आगे बढ़ना है। जैसे हमारा जो प्लान था कि 2022-2024 तक हम लोग $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे। कोविड पेंडेमिक की वजह से सिचुएशन खराब हुई, हमने उस प्लान को शिफ्ट कर दिया 2030 तक। अब हम लोग उस टाइम पे, क्योंकि हमारे लिए जरूरत था शॉर्ट टर्म प्लान्स के लिए कि हम अपनी कोविड को कंट्रोल करें और धीमे धीमे ग्रेजुअली एक स्टैग्नेंट पोजीशन बनाएं, और उसके बाद जब हालात सही होंगे फिर हम उसको धीरे धीरे आगे इंक्रीज करेंगे। और इंडिया सक्सेसफुल होता हुआ दिखा यहाँ पे। धीरे धीरे इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं, वापस से हम लोग वही सिचुएशन में आ रहे हैं जो 2019 के पहले थे। लेकिन पाकिस्तान के पास एक्चुअल में फाइनेंशियल लेवल पे प्रॉपर गोल इवैल्यूएट होते ही नहीं है। वहां पे ये होता है सिंपली कि एक मिनिस्टर आया, उसने जो मन में आया और डिसीजंस लिए और हो गया। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो फाइनेंशियल लेवल पे तो ड्रॉबैक्स हैं ही है। फाइनेंशियल लेवल की सक्सेस डिपेंड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे। तो पाकिस्तान को लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में भी स्किल एंड एजुकेशन इज अ प्राइमरी रिफॉर्म। जब तक वो अपनी स्किल और एजुकेशन में रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तब तक पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, और वो चाहे जितने बेल आउट पैकेज ले लें उसका कुछ भी नहीं होगा। अब पाकिस्तान क्या वास्तव में टूट सकता है, जो मैंने पहले सवाल पूछा था? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो अभी के हालात के हिसाब से ऐसा कम लगता है। कम इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाले बहुत सारे कंट्रीज हैं। तो नो डाउट कि पाकिस्तान की स्थिति खराब है। अगर इससे भी खराब हुई और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे चाइना ने सपोर्ट नहीं किया, सऊदी अरब ने सपोर्ट नहीं किया, तो पाकिस्तान जेन्युइनली टूट सकता है। लेकिन अभी जैसे अभी की थोड़ी देर पहले की न्यूज़ आई है कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो एक्चुअल में सऊदी अरब का दौरा करने गए हैं। शायद वहाँ पे नेगोशिएशन चल रहे हैं कि कुछ बेल आउट पैकेज के तौर पर $3 बिलियन के आसपास, $2 बिलियन के आसपास कुछ उनको अमाउंट वहाँ पर मिल जाए, जिससे वो शॉर्ट टर्म एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को कहीं ना कहीं दूर कर सके। तो ये चीज चल रही है, बट अभी देखते हैं अगर। लेकिन जनरली मैं कहूं कि पाकिस्तान से इनसे ज्यादा होप नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये छोटे छोटे पैकेज एक्चुअल में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हेल्प कर देंगे कि 1 साल 2 साल आपको कहीं ना कहीं ब्रेक होने से बचा लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में सस्टेन करना है पाकिस्तान को तो रिफॉर्म्स जरूरी हैं पाकिस्तान। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।